हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये हमारे चैप्टर नंबर 5 है। 5 की एक्सरसाइज 5.1 हम करेंगे प्रश्नावली 5.1। अच्छा, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, which of the following are the APs if they are form an AP, find the common difference D and write their 3 more terms। इसमें क्या बोलेंगे कि ये AP है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब एपी क्या होता है, तो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को समझने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट सही रहेगा। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 4 8 16, इसी तरह से आगे जा रहा है नंबर 2 4 8 16 इस तरह से। देखिए जो पहला वाला नंबर है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म एंड इसको फोर्थ टर्म। और हिंदी वाले पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से। तो पहले पद को हम ए नाम देंगे या A1 नाम दे लेंगे, दूसरे वाले पद को हम A2 नाम देंगे एंड तीसरे वाले को हम A3, चौथे वाले को A4। यदि इनके बीच का डिफरेंस, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना, जो अंतर है, जो आपका माइनस करके जो आंसर आएगा, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, यदि अंतर बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर नहीं है तो हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में है यदि आपके डिफरेंस इक्वल है, इसका समांतर सार्वंतर बराबर है, और सार्वंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में यह नहीं है। अब देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आपको पता ही डिफरेंस कैसे निकालेंगे। 4 में से यदि 2 माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर आ जाएगा कितना, 2। 4 में से यदि हम 2 माइनस करते हैं तो 2 का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में। ऐसी 8 में से यदि 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में, है ना। और इन दोनों के बीच में यदि 16 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 8 का डिफरेंस आ गया। तो क्या ये जो आपके डिफरेंस आ रहे हैं इसको हम डिफरेंस बोलेंगे। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं क्या ये इक्वल है, ये जो अंतर आ रहे हैं अंतर बोलेंगे। ये अंतर क्या इक्वल है, यदि है अंतर इक्वल है, ये जो डिफरेंस है ये इक्वल है, तो उसको हम सार्वंतर बोलेंगे, कॉमन। और अगर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नहीं है। तो क्या ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, या 4 4 4 8 8 8 ऐसे कुछ है नहीं, एक में 2 4 8 ऐसे है। तो इसलिए जब इनके कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर नहीं है, सार्वंतर नहीं है यानी कि कॉमन नहीं है डिफरेंस इसमें, तो यह एक एपी नहीं है। तो हम बोलेंगे नो आंसर फर्स्ट इज नॉट इन एन एपी। आंसर फर्स्ट जो है वो एपी में नहीं है। हिंदी में बोलेंगे पहली, जो फर्स्ट है, फर्स्ट उत्तर या श्रेणी लिख लेते हैं, पहली श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? समांतर श्रेणी उसी को कहेंगे जिसमें आपके डिफरेंसेस बराबर रहेंगे। डिफरेंसेस कैसे होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए यानी कि सार होने चाहिए। और डिफरेंसेस के लिए जो हमारे पास वर्ड है वो है डी। डिफरेंसेस को हम स्मॉल डी से दिखाएंगे, सार्वंतर को स्मॉल डी से। A1 की वैल्यू आपके पास है 2, पहला पद फर्स्ट टर्म, A2 की वैल्यू 4, A3 की वैल्यू 8 एंड A4 की वैल्यू 16। हमने डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, डिफरेंस के लिए हमने पहले A2 में से A1 माइनस किया, A2 माइनस A1, ऐसे तो डिफरेंस निकलेगा। इसमें से इसको थोड़ी माइनस करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 कितना हमारे पास था 4 एंड A1 हमारे पास 2। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस 2, तो ये डिफरेंस आ गया था 2। एंड सेकेंड अगर आप देखेंगे तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू D सार्वंतर या डिफरेंस हम बोल सकते हैं। तो A3 हमारे पास 8 माइनस A2 है 4
एंड डी इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, तो डिफरेंस कितने का आ गया 4 का। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो जब पहला ही डिफरेंस आपका इक्वल नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस नहीं है, सारवंतर नहीं है, तो हम पहले बार में ही देख के इसे बोल देंगे कि नो इट इज नॉट इन एन एपी फॉर्म, ये एपी फॉर्म में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। आया समझ में? तो एपी के लिए एक तो आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, टर्म्स A1 A2 A3 है ना, इस तरीके से, यानी कि पद, हिंदी में बोलेंगे इसको पद, जो आपकी संख्याएं दे रखी है उसी को हम टर्म्स बोल रहे हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए डी यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस कैसा होना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, समांतर श्रेणी के लिए डिफरेंस होना चाहिए आपका कॉमन डिफरेंस, एक जैसा डिफरेंस होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलेंगे सार्वंतर, ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड, देखेंगे ये भी एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है उसका डिफरेंस बताना है अपने, और डिफरेंस के साथ साथ में यानी कि सार्वंतर बताना है, और सार्वंतर के साथ में उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, या जैसे A1 A2 A3 देगा तो उसके आगे की 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें A1 क्या है? A1 इज इक्वल टू 2, बहुत इजी है। A1 A2 A3 A4 टर्म्स है यानी कि पद। A2 5/2, A3 3, A4 7/2, इस तरह से आ गया। डिफरेंस निकालने के लिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ऐसे ही करेंगे डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करके अपना डिफरेंस आएगा। D इज इक्वल टू A2 कितना है 5/2 एंड A1 कितना 2, डिफरेंस निकालेंगे 2 5 2 2 4, 5 में से 4 गया 1/2, 1/2 डिफरेंस आ गया इसका। ऐसे ही इसका निकालेंगे A3 माइनस A2, तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A3 कितना, A3 हमारे पास है 3 माइनस A2 हमारे पास 5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 माइनस 5, ये आ जाएगा -5, 6 में से 5 किया 1/2। देखो ये वाला डिफरेंस भी 1/2 है और ये वाला डिफरेंस भी 1/2 है। इन दोनों टर्म्स के बीच में, इन दोनों पदों के बीच में जो सार्वंतर है वो 1/2 है, इन दोनों के बीच में भी आधे का अंतर है 1/2 का। अब इसमें और देख लेते हैं, यदि इसमें भी 1/2 का है तो इसका मतलब ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो अगला करते हैं। अगला हमारे पास है D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, लास्ट टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म्स को आप माइनस करेंगे, ठीक है। जो आपका पिछला पद होगा उसमें से अगला वाला पद माइनस कर देंगे। तो A4 में से A3 हमने माइनस किया तो डी आएगा डिफरेंस। डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर बोल रहे हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, A4 की वैल्यू 7/2 माइनस सेम A3 की वैल्यू 3 को सॉल्व करेंगे आगे। 7 माइनस 2 3 6, 7 में से 6 माइनस किया 1/2। देखिए इन दोनों के बीच में 1/2 डिफरेंस, इसके बीच में भी 1/2 का डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स के बीच में भी 1/2 का डिफरेंस। जब हमारे सारे डिफरेंस बराबर है तो उसमें कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि सार्वंतर बोलेंगे। और जब सार्वंतर हैं, सारे टर्म्स के बीच में एक जैसा अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, उसी को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इन दी फॉर्म ऑफ दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में? तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द डी, एंड डी हमने फाइंड कर लिया, तो आंसर क्या है हमारा, डी पूछा था उन्होंने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो डी इज इक्वल टू 1/2। एंड उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वाली टर्म्स बताओ, तो इसके 7/2 की नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये हमारी A4 है। A4 से अगली हमने A5 ले ली, तो A5 के लिए क्या करेंगे, आधा जोड़ देंगे इसमें। A4 है हमारे पास 7/2 पे हाफ जोड़ दिए, जो कि आधा आधा का डिफरेंस जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर 2, और ये 7 और 1 प्लस हो जाएगा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 4, यानी कि A5 आ जाएगी 4। A5 कितनी आएगी यहाँ पे 4। A6 देखते हैं कितनी आएगी, तो 4 में प्लस करेंगे हाफ, तो हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 1, तो 9/2 इज इक्वल टू A6। ये आगे A6 9/2। फिर आपसे A7 पूछा, उन्होंने 3 टर्म्स पूछे हैं इसमें,
पूछा हुआ है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर ज्ञात कर लिया। एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, और 3 टर्म्स और लिख, तो एक टर्म 4 हो गई, दूसरी ये, और एक टर्म और लिखेंगे। 4 तक हमारे पास थे A5, A6 एंड A7। अब A7 देखिए कितना होता है, A7 इज इक्वल टू 9/2 में A6 में प्लस करेंगे हाफ, तो ये हो जाएगा 9 और 10, 2 का आधा हो जाएगा 5, तो A7 आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है ना, 2 1 2 2 5 10, A7 आ गई 5। क्लियर? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्टिंग में हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, समांतर श्रेणी के लिए 2 बातें ध्यान रखनी, टर्म्स और दूसरी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। -1/2 -3/2 -5/2 एंड -7/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें A1 देखिए कितने हैं, पहला वाला टर्म, पहला वाला पद -1/2, A2 -3/2 एंड A3 -5/2 एंड A4 -7/2। आया समझ में? ये आ गया। अब डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। डिफरेंस इज इक्वल टू A2 कितना, -3/2 माइनस A1 आपका -1/2। D इज इक्वल टू -3/2 माइनस माइनस प्लस एंड 1/2, प्लस माइनस माइनस 2/0, यानी कि आपका 2 आएगा ऑनली आंसर इसका, -2। तो यहाँ पे डिफरेंस आया -2 का। अगले में देखते हैं कितना डिफरेंस होगा। A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 हमारे पास है, A2 माइनस करेंगे, A3 हमारे पास है 5/2 माइनस, और A2 है -3/2। D इज इक्वल टू -5/2 माइनस माइनस प्लस एंड 3/2। D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2.0 माइनस में, यानी कि इसका भी डिफरेंस सेम ही है। तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम है। अब अगला वाला डिफरेंस भी देख लेते हैं, अगर ये भी सेम होगा तो ये हमारा AP है। तो देख लेते हैं अगला, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 है मेरे पास -7/2 एंड A3 है -5/2 इज इक्वल टू D। D इज इक्वल टू -7/2 माइनस माइनस प्लस एंड 5/2। D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 5 माइनस जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2/0, यानी कि ये भी आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये भी -2, ये वाला भी -2 और ये वाला भी -2, ये नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा ना, -2 है। ओके, तो जब आपके सारे डिफरेंस इक्वल हैं तो इसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वअंतर कहेंगे। और जब ये सार्वअंतर में है, जो आपके टर्म्स हैं, जो आपके पद हैं, ये सार्वअंतर में बराबर बराबर की दूरी पे हैं, उसे हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो यस, इट इज इन दी फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, यह समांतर श्रेणी के रूप में है। और यदि ये समांतर श्रेणी के रूप में तो डी फाइंड करना था, तो डी आ जाएगा आपका -2, हिंदी में सार्वअंतर। सार्वअंतर पूछा है कितना है, सार्वअंतर है -2। ठीक है, और इसके अगली टर्म पूछी है तो इसके अगली टर्म ले लेंगे। A5 कितनी हो जाएगी, A4 में प्लस कर देंगे 2 प्लस करना है, -2 प्लस करना है, -2, ठीक है ना, प्लस कर देंगे -2, तो हो जाएगा इज इक्वल टू -7/2 प्लस माइनस माइनस एंड 2। A5 इज इक्वल टू -7/2 -2, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा 9/2 माइनस का। ठीक है, तो A5 हमारी ये आ गई, A5 9/2। अगला पूछे आपको A6 कितना हो जाएगा, इसमें फिर 2 हम प्लस कर देंगे, इसमें 9/2 में प्लस करना है, तो प्लस के लिए -2 में प्लस करना है, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2, तो -11/2, बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा A6। ठीक है, और A7 पूछ रहे हैं, तो A7 भी ऐसे हो जाएगा, A7 इज इक्वल टू 11/2 माइनस में -2 इसमें प्लस करेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस
ये हम प्लस कर रहे हैं -2, समझ में आया? तो ये प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे साइन आपका माइनस ही आ रहा है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 में आपको 2 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 13.2 और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो A7 इज इक्वल टू -13.2 -13.2 आया समझ? तो ये आपके 3 टर्म्स आ गए, 1 2 3 पद आगे के आ गए, ये पूरा था, आगे के फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ टर्म्स दे रखी है -10 -6 -2 एंड 2 एंड डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलते चले जाएंगे। -10 एक पद, -6 -2 और 2, तो A1 आ जाएगा आपके पास -10, A2 -6, A3 -2 एंड A4 2, ये आपके पास टर्म्स है। अब देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस है या नहीं, तो क्या करेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हमारे पास -6 है, -6 माइनस A1 है -10, -10 -6 माइनस माइनस प्लस एंड 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 और बड़े नंबर के साथ प्लस, तो आ जाएगा D कितना आया 4, यहाँ पे D4 आ गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, D इज इक्वल टू, ये A2 में से A1 माइनस किया तो इन दोनों का डिफरेंस आया, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस, तो A3 माइनस A2, ये हमारा डिफरेंस निकल रहा है सार्वंतर। A3 कितना है -2 माइनस A2 -6, D इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और बड़े नंबर के साइन प्लस, तो यहाँ पे भी D हमारा 4 आ गया। दोनों आगे कॉमन डिफरेंस है, तो अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, यदि वो भी कॉमन डिफरेंस में आएगा, सार्वंतर में आएगा, इसका मतलब ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। तो अगला चेक करते हैं, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, D इज इक्वल टू A4 कितना है 2, देखिए यहाँ पे 2 है ना, A4 माइनस A3 कितना -2, D इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस एंड 2, तो D इज इक्वल टू 4, है समझ? तो ये हमारा 4, ये भी 4, ये भी 4, इसका मतलब द फोर्थ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो चौथा प्रश्न है वो समांतर श्रेणी के रूप में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस आया 4, ठीक है ना, 4 4 4, हिंदी में बोलेंगे सार्वंतर आ गया 4, 4 100 सार्वंतर आ गया। अब इसमें पूछे थे अगर ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और समांतर श्रेणी में है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालेंगे। तो हमारे पास A4 तो थी, हम A5 निकाल लेते हैं, A5 फिर A6 फिर A7, A5 हमारे पास है, सॉरी A4 हमारे पास है 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 में 4 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 में 4 तो 14, ये हमारी 3 टर्म और आ गई, आया समझ? और कॉमन डिफरेंस सेम है, देखिए इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, ये भी 4 का डिफरेंस 4 एंड ये भी 4, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस और यहाँ पे सार्वंतर बराबर होंगे, तो ये समांतर श्रेणी में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके आ गए। तो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको टर्म्स दी हुई है 3, दूसरा है 3 प्लस √2, तीसरा 3 प्लस 2√2, उसके बाद 3 प्लस 3√2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे A1 3, A2 3 प्लस √2, हाँ ठीक है, एंड A3 3 प्लस 2√2, A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3√2। यदि ये AP में होंगे तो इनके डिफरेंसेस बराबर होंगे, कॉमन होंगे सार्वंतर में, ठीक है ना, AP में अगर होंगे यानी कि समांतर श्रेणी में AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि होंगे, और यदि नहीं होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये, तो इसके आगे टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोलिए तो वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 3 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, पिछले वाले में से अगले वाला टर्म माइनस करेंगे, पद माइनस करेंगे, लास्ट वाले में से प्रीवियस, तो D इज इक्वल टू A2 कितना 3 प्लस √2 माइनस A1 3, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा ओनली, तो ये डिफरेंस आ गया है।
दूसरा देखते हैं, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2√2, यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, लिखी भी हुई है, देख लीजिए। माइनस अब a2 कितना है, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में पूरा है, सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2√2, ये ब्रैकेट खुलेगा, -3 और ये प्लस माइनस माइनस एंड √2। 3 प्लस में एक बार माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे √2 ये प्लस और ये माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1 एंड √2, तो d इज इक्वल टू √2। ये देखो इसका भी √2 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर के संग प्लस √2 आया हमने, ठीक। तीसरा देखते हैं, d इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, a4 में से माइनस करेंगे a3, a4 पद में से a3 पद को माइनस करेंगे। d इज इक्वल टू a4 कितना है हमारे पास, 3 प्लस 3√2 माइनस a3 3 प्लस 2√2, ये माइनस पूरा हो रहा है, ब्रैकेट में रखेंगे। d इज इक्वल टू 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 प्लस में एक बार माइनस में, ये कैंसिल हो गया, एंड √2 लिखा जाएगा एक बार, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो √2 आएगा। d इज इक्वल टू √2। तो इसमें भी देखिए √2 डिफरेंस बराबर है, इसके बीच के डिफरेंस बराबर है टर्म्स के बीच में, तो डिफरेंस बराबर है तो हम इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार बनता है, सार बनता है ये। तो सार बनता कितना आएगा, d इज इक्वल टू √2 आया हमारे पास, ठीक है, सार बनता, सार बनता आ गया √2। अब हमसे पूछा था कि अगली टर्म क्या होगी, तो अगली टर्म देखते हैं क्या होगी, a5 a6 एंड a7। इसमें a4 में √2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 3 एंड 1 4 √2। फिर ऐसे ही a5 में √2 प्लस करेंगे तो 3 प्लस 5 √2। आगे चलेंगे तो 3 प्लस 6 √2, ऐसे ही हो जाएगा ना। एक √2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, एक और करेंगे तो 5 हो जाएगा, एक और करेंगे 6 हो जाएगा, तो ये आपके 3 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पैटर्न भी आपने देख लिया होगा, इसी तरह से पैटर्न चलेगा। तो ये आपका 4th का 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th का 6th, क्वेश्चन नंबर 6 टर्म्स दे रखी है इसमें। पहली टर्म 0.2, दूसरी टर्म 0.22, तीसरी टर्म 0.222 एंड 0.2222। इसी तरह से टर्म्स चल रही हैं, ये सारे पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। a1 0.2, a2 0.22, a3 0.222 एंड a4 0.2222, ठीक है ना। ये आपके 4 टर्म्स दे रखे हैं। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। d सार्वंतर है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस a2 हमारे पास 0.22 माइनस a1 है 0.2। d इज इक्वल टू 0.02। d अगला डिफरेंस निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। d इज इक्वल टू a3 कितना 0.222 माइनस a2 है 0.22। आया समझ में? तो अब माइनस करेंगे तो d इज इक्वल टू 0.002, ये माइनस हो जाएगा और 2 बचेगा, ठीक। देखिए जो पहला वाला डिफरेंस है 0.02 है, दूसरा वाला 0.002 है, तो ये दोनों डिफरेंसेस कॉमन नहीं है, सार्व नहीं है। जब ये कॉमन नहीं है, सार्वंतर नहीं है, तो हम इसको समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये प्रश्न समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 0 -4 -8 -12, ये हमारी टर्म्स है। a1 0, a2 -4, a3 -8 एंड a4 -12।
1 A2 A3 A4, ठीक है, ये हमने लिख ली। ये हमारे पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू A2 कितना है, A2 -4 है हमारे पास, -4 एंड माइनस A1 है 0, D इज इक्वल टू -4। ये हमारा पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा देखते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -4। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो D इज इक्वल टू A3 कितना है, -8, माइनस A2 कितना, -4। D इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस एंड 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 और बड़े नंबर के साथ माइनस। तो D इज इक्वल टू -4। देखिए ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस बराबर है, तो उसको हम सार बनता है यानी कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ठीक है, इन दोनों। अब तीसरे में भी चेक कर लेते हैं, अगर ये डिफरेंस भी इक्वल होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, D इज इक्वल टू A4 है -12 माइनस A3 -8, D इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस एंड 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और बड़े नंबर के साथ माइनस। तो D इज इक्वल टू -4। तो -4 एंड -4, तो D हमारे कॉमन है, कॉमन डिफरेंस, सार बनता। द 7th क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 7वां प्रश्न समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में ये दिए तो 4 पद, तो ये 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यानी कि 6 टर्म, 7 टर्म और 8 टर्म हमने फाइंड करनी है। तो A5 आएगा हमारे पास 16 -16, A6 -20 एंड A7 -24, ठीक है, ये आपकी टर्म्स आ गई। -16 -20 एंड -24, -16 -20 एंड -24। ये आपका 4th का 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 4th का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 फर्स्ट टर्म पहला पद, -1/2 सेकेंड टर्म दूसरा पद, -1/2 थर्ड टर्म तीसरा पद, -1/2 फोर्थ टर्म चौथा पद, और इसके आगे ऐसे ही। A1 हमारा -1/2 एंड A2 -1/2, A3 -1/2, A4 -1/2। यहाँ तक समझ में आया? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पद हमने यहाँ पे लिख दिए, टर्म्स लिख दिए। अब हमें देखना है कि इनका डिफरेंस कितना है बीच का। तो आपको दिख रहा है कि जैसे नंबर है तो इनके बीच का डिफरेंस 0 होना चाहिए। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 कितना है, -1/2 माइनस A1 कितना, -1/2। तो D इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस प्लस एंड 1/2। तो हाफ में से हाफ माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0। तो कितने का डिफरेंस है, इस पे डिफरेंस है ही नहीं कुछ भी, सारे नंबर एक जैसे हैं, तो D 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी D कितना हो जाएगा, 0, है ना। A3 माइनस A2 यदि आप करते हैं तो सेम -1/2 आ जाएगा, और ये प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसमें भी D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 यदि आप करते हैं तो -1/2 एंड ये माइनस करेंगे 1/2 तो प्लस 1/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से करेंगे सॉल्व, तो इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। A2 माइनस A1 करेंगे, बीच का डिफरेंस 0, ये भी 0, ये भी 0, और देखने से भी पता लग रहा है कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यह समांतर श्रेणी में है, जब सारे डिफरेंस इक्वल है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसे कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर कहेंगे। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन नंबर 8 इन द फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रश्न नंबर 8 समांतर श्रेणी में है। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इसका D पूछा है कितने है, तो D यानी कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। सार अंतर, हिंदी में बोलेंगे सार अंतर कितना है, 0। अगले 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो पहला है A5, उसके बाद A6 और A7 अपने फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, ये सारे एक जैसे, कोई भी डिफरेंस नहीं, 0 डिफरेंस है। तो -1/2 A5, A6 -1/2, A7 भी -1/2। आया समझ में? तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 एंड -1/2। इस तरीके से आपकी ये टर्म्स नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये 8th क्वेश्चन भी
कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 9। पहली टर्म है 1, सेकेंड 3, उसके बाद 9 एंड 27 एंड डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरह से आपकी प्रोग्रेशन चलेगी, यानी कि श्रेणियाँ चलेगी। अब ये श्रेणी समांतर में है या इसके लिए A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 9 एंड A4 इज 27। 1 2 3 4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कि कॉमन है या नहीं है। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू A2 कितना है 3 एंड A1 है 1। D इज इक्वल टू तो 2, ये आ जाएगा आपका डिफरेंस, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस। फिर चलेंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A3 हमारे पास है 9 एंड A2 हमारे पास है 3। D इज इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, तो हमारे पास दूसरा डिफरेंस आ गया 6। तो जब पहले ही आपका ये वाला डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंस जब इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 का 10। A 2A 3A 4A, इस तरीके से आपके प्रोग्रेशन जा रहे हैं। ये प्रोग्रेशन है। अब देखते हैं कि ये अरिथमेटिक है या नहीं। अगर अरिथमेटिक होगी तो ये AP होगी। तो हमारे पास A1 है A एंड A2 इज 2A एंड A3 इज 3A, A4 इज 4A। ठीक है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हमारे पास सारे पद दिए हुए हैं, टर्म्स दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 2A और A1 हमारे पास है A। 2A में से A माइनस करेंगे तो आ जाएगा A, यानी कि डिफरेंस आया A। नेक्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 3A और A2 है 2A इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू 3 में से 2A माइनस करेंगे तो A, डिफरेंस आ गया A। नेक्स्ट चलेंगे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, D इज इक्वल टू A4 हमारे पास 4A, A3 है 3A, तो D इज इक्वल टू 4A में से 3A माइनस करेंगे A, यहाँ पे आ गया D A। ठीक है, अब देखो ये वाला D भी इक्वल है, ये D भी इक्वल है, ये D भी इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है, अंतर बराबर है। जब अंतर बराबर है तो उसे हम बोलेंगे सार्वंतर और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस है और जब ये कॉमन डिफरेंस है इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये क्वेश्चन नंबर 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसके आगे वाली टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो पूछा था आपको कि इसका D कितना निकला, तो D आपका फाइंड हुआ A, और इसके अगले टर्म्स पूछे हैं 3, तो A5 A6 एंड A7 हम फाइंड करेंगे। तो 4A में यदि A प्लस करेंगे डिफरेंस तो 5A, 5A में फिर A प्लस करेंगे तो 6A और 6A में A प्लस करेंगे 7A। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, अगले 3 पद। A4 के बाद A5 हमारे पास आएगा 5A, A6 आएगा 6A, A7 आएगा 7A। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये टर्म्स थी AP की। ओके, तो ये हमारा 4th का 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, पहला पद A, दूसरा पद A की घात 2 एंड तीसरा पद A की घात 3 और चौथा पद A की घात 4। अब देखें कि यह हमारा इसका डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे और अगर नहीं होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे, समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, लास्ट वाले में से प्रीवियस को माइनस करते हैं, पिछले में से अगले वाला माइनस करेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है A स्क्वायर एंड माइनस A, A1 की वैल्यू A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस तो नहीं होगा, अनलाइक टर्म है, असमान पद है, तो इसमें A कॉमन ले लेंगे, अंदर रहेगा A माइनस 1। ठीक है, ये आ गया डिफरेंस, एक डिफरेंस, एक अंतर। दूसरा देख लेते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A3 कितना है A क्यूब और A2 है A स्क्वायर, A की घात 2 A1।
अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा a माइनस 1। अब यहाँ पे a होल मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1 ये था, और यहाँ पे a स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1। तो ये वाला डिफरेंस इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, सार्वंतर नहीं है। जब ये कॉमन डिफरेंस में नहीं है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में नहीं है। इसकी जो आपकी प्रोग्रेशन चल रही है वो अर्थमेटिकली नहीं चल रही है, ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसके आगे की टर्म हमें फाइंड नहीं करनी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का 12th क्वेश्चन। √2, √8, √18, √32। A1 is equal to √2, A2 is equal to √8 is equal to √18 and A4 is equal to √32। इस तरीके से हमारे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पद हो गए। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इसके आगे की 3 टर्म्स हमने फाइंड तब करनी जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो देखते हैं कि है या नहीं। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 कितना है हमारे पास, √8 माइनस A1 है √2। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√2। कैसे, देखिए ऐसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये 2 के पेयर बन गए तो रूट से बाहर आ गए, और ये √2 रूट के अंदर रह गया, माइनस √2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि √2 हमारा आंसर रहेगा। D इज इक्वल टू √2। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। D इज इक्वल टू A3 कितना है, √18 माइनस A2 √8। अब सॉल्व करेंगे। D इज इक्वल टू √18 को रूट से बाहर निकालते हैं। 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये 3 3 के पेयर बन गए, तो 3 तो रूट से बाहर आ गया एंड √2 रूट के अंदर, माइनस ये वाला √8 रूट से आएगा तो 2 √2, ये रूट से बाहर आके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 एंड √2, 1 √2। तो D इज इक्वल टू √2, ठीक है। अगले पे चलते हैं, A4 माइनस A3। तो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। D इज इक्वल टू A4 कितना है हमारे पास, A4 है √32 एंड A3 √18। चलिए √32 को रूट से बाहर निकालेंगे, 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये 2 के पेयर और ये 2 के पेयर, तो 2 एंड 2 यानी कि 4 यहाँ पे आपका रूट से बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड रूट के अंदर रहेगा 2। ये आ गया 32 को सॉल्व करके, माइनस 18 को सॉल्व करके कितना आया था, 3 रूट से बाहर और 2 रूट के अंदर, 3 √2। 4 में से 3 माइनस करेंगे, अगेन 1 एंड 1 √2। यहाँ पे 1 को लिखते नहीं है ना वैसे, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस इक्वल है, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर बोलेंगे। और जब ये सार्वंतर में, इसका मतलब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ये इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, समांतर श्रेणी के फॉर्म में है। ये कितना आया, √2, ठीक है। √2 पूछा गया था कि नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होंगी, तो A5, A6 और A7 हमने फाइंड करना है। 5 5 जो 25 एंड 25 5 जो 50 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 6 जो 36 एंड 36 में 36 2 जो 72 आ जाएगा। यहाँ पे 7 7 जो 49 एंड 49 2 जो 98। इस तरह से आ जाए, कैसे आया, देखिए ये 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, इधर 3 3 जा 9 और ऐसे करके था, ये देखो ऐसे था ना 18 का 18, ये तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे ही 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, है ना। 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ऐसे ये वाला भी 5 5 जा 25 एंड 25 2 जा 50। ऐसे ये 6 6 जा 36 एंड 36 2 जा 72। ये वाला भी 7 7 जा 49 एंड 49 2 जा 98, ठीक है। ये आपकी 3 टर्म निकली, A5 A6 A7। A5 √50, A6 √72 एंड A7 √98।
इसी तरह से ये प्रोग्रेशन चलता रहेगा, श्रेणी चलती रहेगी समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है √3, √6, √9 एंड √12। A1 √3, A2 √6, A3 √9 एंड A4 √12, ये वर्गमूल 12, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें डी देखेंगे। पहले इसका डिफरेंस कितना है, सार इसका अंतर कितना है, √6 माइनस √3, A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस करेंगे, इसको अगर हम फैक्टराइज कर देंगे, इसको गुणनखंड कर देंगे, तो ये √3 मल्टीप्लाई बाय √2, 3 2 6 माइनस √3, और कॉमन भी यदि हम ले लेते हैं तो अंदर आएगा आपका ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस 1, इस तरह से। तो ये आ गया डिफरेंस। दूसरे का डिफरेंस देखते हैं किस तरह से है। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। D इज इक्वल टू A3 कितना हमारे पास, √9 एंड A2 है √6। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 है ना, 3 3 9 हो जाएगा, एंड माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √2, 3 2 6, इसमें कॉमन आ जाएगा √3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा √3 माइनस √2, ठीक है। देखिए √3 कॉमन आ गया, √3 माइनस √2, तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस ये इक्वल नहीं है, बराबर में नहीं है, सार अंतर नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 13 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसे हमें आगे सॉल्व नहीं करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। देखते हैं ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। A1 हमारे पास है 1 स्क्वायर यानी कि 1, A2 हमारे पास है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, A3 5 का स्क्वायर 25 एंड A4 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना। ये सारे वर्ग बन गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंस कितना जा रहा है, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया सॉल्व करके, तो 9 माइनस A1 है 1, D इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो D आ गया यहाँ पे 8। दूसरा D देख लेते हैं, D इज इक्वल टू डिफरेंस यानी कि अंतर, अंतर बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 को सॉल्व किया हमने, तो 5 5 25, यहाँ पे 25 आ गया एंड A2 आ गया आपके पास 9, तो D इज इक्वल टू 16, ठीक है, ये 16 आ गया। और ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस क्या है, बराबर नहीं है। और जब ये आपके सार कॉमन नहीं है, सार नहीं है, सार अंतर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये क्वेश्चन नंबर 14 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में नहीं है, समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 15th, A स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा टर्म 5 स्क्वायर, तीसरा टर्म 7 स्क्वायर एंड चौथा टर्म 73। ये हमारे पास 4 टर्म्स है। A1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड A2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी कि 25 एंड A3 तीसरा पद हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 7 जो 49 एंड A4 इज इक्वल टू 73 हमें गिवन है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। D इज इक्वल टू डिफरेंस यानी कि अंतर, A2 माइनस A1, पहले A2 में से A1 में रहेंगे, इसमें देखेंगे कितना डिफरेंस है। A2 हमारे पास है 25, ठीक है, और A1 हमारे पास है 1, तो D इज इक्वल टू 24, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। D इज इक्वल टू A3 कितना है देखिए, A3 हमारे पास 7 7 जब 49 माइनस A2 25, ठीक है ना, 5 5 25, ये आ गया A2। अब D इज इक्वल टू 49 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और बड़े नंबर के साथ प्लस, तो यहाँ पे भी D 24 है, इधर भी D 24 है। तीसरे में चेक कर लेते हैं, अगर 24 होगा तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है, समांतर श्रेणी के रूप में है। तो देख लेते हैं D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। D इज इक्वल टू A4 हमारे पास 73
माइनस A3 हमारे पास है, A3 49, D इज इक्वल टू 24 और बड़े नंबर साइन प्लस, तो ये हो जाएगा D 24। तो आपका ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस और इसका सबका डिफरेंस बराबर है। जब डिफरेंस बराबर है तो उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि सार्वंतर, और ये सार्वंतर है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 समांतर श्रेणी के रूप में है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने डिफाइन कर लिया है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 24, हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना आया 24, सार्व अंतर आपका 24 आया है। आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A5, A6 एंड A7। अगले 3 पद आपने याद करने हैं, A5, A6 और A7। इसमें 24 प्लस कर दीजिए, 3 7 97 एंड 121 120 तो 145, 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है। तो A5, A6 और A7। A5 आ गया आपका, A5 आ जाएगा 97, A6 121 एंड A7 145। इसी तरह से ये टर्म्स चलती रही। हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किस टर्म्स को कह रहे हैं, समांतर श्रेणी में हम कौन से पदों को कह रहे हैं। वह टर्म्स जो कि इक्वल डिफरेंस में चल रही हैं, तो बराबर बराबर दूरी में, तो कॉमन डिफरेंस में चल रही है, उसको हम एपी के अंडर में बोल रहे हैं। उन टर्म्स को हम, वो जो पूरी आपकी जो लाइन बन रही है, प्रोग्रेशन जो चल रहा है एक के बाद एक नंबर, उसको हम बोल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। अभी चैप्टर नंबर 5 की ये स्टार्टिंग है, तो इसमें आपको मैंने आज करवाया ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता गया। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप समझ रहे हैं तो आपको डी निकालना रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर बराबर होगा तभी वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, और उसके आगे आपको उसकी अगली टर्म्स भी फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, टेक केयर एंड